ई लर्निंग के तहत वीडियो क्लासेज के रूप में आज मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत हम संविधान के भाग 4 में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसका अर्थ क्या है, यह भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में दिया गया है और भारतीय संविधान के निर्माताओं के समक्ष आखिर इसकी आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई, इन सब चीजों को इसके साथ साथ इसके स्रोत और आलोचनाओं की भी चर्चा हम करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। इन तत्वों का कार्य एक वेलफेयर स्टेट, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। नीति निर्देशक तत्वों में वे उद्देश्य और लक्ष्य समाहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की प्रस्तावना में ही यह बताया जा चुका है कि भारत जो है वह लोक कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श है। यह आदर्श, यह वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना, यह समाजवादी समाज के तत्व की स्थापना तभी प्राप्त की जा सकती है जब सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न करे। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व उस ध्रुव तारे के समान हैं जो सरकार रूपी नाव का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अभाव में भारत में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना असंभव सी लगती है। विश्व
के सभी देशों के संविधानों में इस सिद्धांत का उल्लेख आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था की एक नवीन तथा प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप हैं। इनसे भारत के नागरिक उन महान आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के अलावा स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करते हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में यह कहा जा सकता है कि ये नीति निर्देशक तत्व उन तमाम लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका पालन करना भारतीय गणतंत्र के लिए आवश्यक है। पूर्व के समय में जब राज्य का कर्तव्य समाज में केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना और जनता के प्राण, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा तक ही सीमित माना जाता था, पर आज इस धारणा में बहुत परिवर्तन आ चुका है। आज जनसाधारण के सुख एवं समृद्धि की अभिव्यक्ति करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक, सामाजिक लक्ष्यों को निहित किया गया है, जिसका पालन करना राज्यों का एक कर्तव्य सा बन गया है। नीति निर्देशक तत्वों में वे आदर्श निहित हैं जिनके प्रत्येक सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने में सदैव ध्यान रखती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को यह जानकारी थी कि स्वतंत्र भारत को भविष्य में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नीतिगत निर्देश आवश्यक थे। संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। संविधान निर्माताओं की यह मान्यता थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे एक ऐसी नैतिक शक्ति है जो सरकार को बाध्य करती रहेगी, प्रेशर देती रहेगी कि सरकार ऐसी नीतियों की जो निदेशक सूची में रखी गई है
उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जान सकते हैं। इन निर्देशक तत्वों में 3 बातें सम्मिलित हैं। पहला कि ये नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए। दूसरा वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, तथा तीसरा वे नीतियां जिन्हें भावी सरकारों को स्वीकार करनी चाहिए। इन निर्देशक तत्वों के विश्लेषण से हमें संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार हैं तथा भाग 4 जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जानते हैं, मिलकर ये संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। ये तत्व वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र केवल नाम मात्र के नैतिक अधिकार रखते हैं। ये न तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पे लागू करते हैं, न जनता के लिए अधिकार एवं कर्तव्य। ये मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं, डायरेक्शन है कि राज्य कुछ ऐसा कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभकारी हो। इन निर्देशों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियां ही कर सकती हैं। भारतीय संविधान के इस भाग में जहां मौलिक अधिकार और नीतिक निर्देशक तत्व की हम बात करें, इसमें अंतर को देखें तो हम यही पाते हैं कि जहां मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए है,
वहीं नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए है, चाहे वह सरकार केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार। अब हम कुछ प्रमुख नीति निर्देशक तत्व जो हैं अनुच्छेद के अनुसार, जिसे भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित किया गया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य के लिए ऐसा निर्देशित किया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए हमारे भारत को लोक कल्याण की ओर ले जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस ढंग से करेगा जिसमें पुरुष और स्त्री सभी को जीविका के साधन जो हैं वह समान रूप से प्राप्त करने का अवसर मिले। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हमारे सामने है। अनुच्छेद 40 के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए ऐसे प्रयास करेगा, ऐसे कदम उठाएगा जिनसे पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाया जा सके। आज हम देखते हैं इसी कड़ी में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत स्तर पर राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 41 जो है वह राज्य को निर्देशित करती है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और अपने विकास की सीमाओं के अंदर काम पाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, बुढ़ापा, बीमारी, अन्य प्रकार के अभाव में लोक सहायता प्रदान करने के अधिकार जो है इसके लिए उपाय करेगा।
इसी कड़ी में अनुच्छेद 42 में यह विशेषतः प्रबंध किया गया है जो महिलाओं के संबंध में है। महिलाओं के मनोविचार दशाओं को और उनकी प्रसूति संबंधी सहायता के बारे में प्रबंध करने के लिए राज्य सरकार उपाय कर सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य में काम करने वाले कारीगरों, मजदूरों के कार्य क्षेत्र की स्थिति, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तथा उनकी सुविधाओं के बारे में भी प्रावधान करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के द्वारा यह भी आशा की जाती है कि राज्य जो है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए, जितने भी हम सभी नागरिक हैं, चाहे वह जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, सबके लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में राज्य संविधान के प्रावधान के अनुसार सभी बालकों को जिसकी आयु 14 वर्ष से नीचे की है को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्यतः जरूरी रूप से देने का प्रबंध करेगा। हमारे संविधान ने अनुच्छेद 46 के तहत यह भी प्रावधान किया कि राज्य जो है वह दुर्बल व्यक्तियों, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शिक्षा और उनकी आर्थिक रूप से विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा और उनके सामाजिक शोषण या अन्य किसी भी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि राज्य जो है वह अपने यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए नशा उन्मूलन, दवाइयाँ का निर्माण, लोगों के स्वास्थ्य के उचित देखभाल का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 48
के अंतर्गत राज्य जो है वह वन्य जीवों की रक्षा और हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए भी समुचित प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के द्वारा राज्यों को यह निर्देशित किया गया है हमारे संविधान के द्वारा कि राज्य जो हैं वह राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के वस्तुएं, स्मारकों आदि का उचित देखभाल करेगा, उनको संरक्षित रखने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है कि राज्य जो है वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए जरूरी उपायों को करेगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतिम कड़ी में अनुच्छेद 51 के द्वारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और उसकी सुरक्षा के लिए भी प्रयास करेगा। ये हमारे संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन भाग 4 में राज्य को निर्देशित किया गया। हमने राज्य के जो अधिकार हैं उनका वर्णन किया। इन वर्णन करने के पश्चात हम आपको इसके स्रोत के बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही आज विश्व के अनेक संविधानों और विचारधाराओं को प्रभावित किया है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे निर्माताओं ने आयरलैंड तथा स्पेन के संविधानों से काफी प्रभावित थे। हम कह सकते हैं कि यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, यह आयरलैंड के संविधान के मार्गदर्शन के पश्चात हमारे संविधान में सम्मिलित हुए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने अनेक विचारधाराओं, समाजवाद,
उदारवाद, आदि के प्रभाव को ध्यान में रखकर इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने गांधीवाद के हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रचनात्मक कार्यों को इसमें प्रमुख स्थान दिया है। पाश्चात्य विचारधाराओं के अलावा पुराने जो भारतीय राजनीतिक विचारधारा थी उसका भी काफी प्रभाव राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमें देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं इसके महत्व के रूप में कि राज्य जो है वह इन सब धारणाओं को लागू करने के पीछे शक्तिशाली जनमत को देखता है। यह एक मौलिक अधिकारों का पूरक है। यह मौलिक अधिकारों को ताकत प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाता आ रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे प्रगति का, विकास का एक मापदंड है, क्योंकि प्रगति के लिए राष्ट्र जो है वह इन प्रावधानों के तहत अनेक कदम उठाता है। नीति निर्देशक तत्वों के तहत यह हमारे न्यायपालिका के लिए भी मार्गदर्शक के रूप में यह नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकारों की वरीयता को जो जरूरी है उसके हिसाब से लागू करता है। हम भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार या विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहारिक रूप देने का काफी प्रयास किया और यह प्रयास हम पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में भी देख सकते हैं जो राज्य की भावी कल्पनाएं होती हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं।
जिस प्रकार मौलिक अधिकारों के द्वारा व्यक्तित्व के विकास में भागीदारी निभाता है, उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के प्रशासन में इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। हम कह सकते हैं अंत में कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों में कार्यपालन कर्तव्य के पालन की भावना होनी चाहिए, क्योंकि अधिकार और यह नीति निर्देशक तत्व को हम एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में जान सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के आदर्शों की उस मंजिल का पथ प्रदर्शक है जो केवल हमारे कोरे आदर्श तथा कोरी कल्पनाओं का नहीं है, यह भारत के वर्तमान तथा भावी समाज के विकास का आधार स्तंभ है। धन्यवाद।